अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, हमारे भैया ने रजत जी को गोली नहीं मारी है। माँ, आप सबको कोई गलतफहमी हुई है। आप लोग बाद में आए हैं वहाँ। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, गोली गलती से लगी है। अनमोल, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम बार बार झूठ क्यों बोल रही हो? क्योंकि अब बात इसके भाई की है। अब तक बड़ी सती सावित्री बन रही थी, लेकिन जब भाई की बात आई तो दिखा दिया ना अपना असली रंग। नहीं, हम कोई असली रंग नहीं दिखा रहे और ना ही झूठ बोल रहे हैं। आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है ना? तो ठीक है, जब रजत जी उठेंगे उन्हीं से पूछ लीजिएगा, वो भी यही बात कहेंगे। तुम्हारे भाई ने रजत को बोलने लायक छोड़ा कहाँ है अनमोल? उसकी जो ये हालत है ना, उसके लिए बयान तुम्हें ही देना पड़ेगा। माँ, बड़ा गुणगान करती थी ना आप अनमोल का। आज जब अपने परिवार और हमारे परिवार में से चुनने की बात आई तो इसने अपना परिवार चुना। नहीं माँ, जेठानी जी, हम ना ही अपना मायका चुन रहे हो ना ही अपना ससुराल। हम बस सच के साथ खड़े हैं। और सच यही है कि गोली गलती से चली। जब रजत जी को गोली लगी तब हम थे वहां और हमने अपनी आंखों से देखा कि गोली जानबूझकर नहीं मारी हमारे भैया ने। देखा तो हमने भी था कि तुम्हारा भाई गुस्से में कैसे उबल रहा था। कह दो कि उसने रजत से लड़ाई नहीं की। कह दो कि उसने बदले की आग में नंदिनी की मांग में सिंदूर नहीं भरा। कह दो कि उसने ये नहीं कहा था कि बात अगर मेरी अम्मू की होगी तो मैं लाशें बिछा दूंगा। अरे गुस्से की आग में तो इंसान कुछ भी कर बैठता है, और तुम्हारे भाई ने भी वही किया। बोलो, ये सब सच नहीं है? ये सच है, लेकिन क्या? अगर सच है तो इतनी बहस क्यों कर रही हो तुम? माँ, हमारी बात, उदय की नियत रजत को तकलीफ पहुंचाने की थी और इस बात को तुम नकार नहीं सकती। हमारे कलेजे के टुकड़े को उसने गोली मारी है और इसका सबसे बड़ा सबूत खुद हमारा बेटा रजत है। अनमोल, अपने भाई का मोह छोड़ो और वकील साहब और पुलिस को सब सच सच बताओ। तुम्हें मायके वालों और ससुराल वालों में से किसी एक को चुनना होगा। हाँ अनमोल, बड़ा कहती हो ना तुम, मेरा परिवार मेरा परिवार। तो साबित करो कि ये तुम्हारा परिवार है। अनमोल, तुम अच्छी तरह से जानती हो, हमने कभी भी तुम पर कोई दबाव नहीं डाला, पर तुम्हारे भाई ने हमारे कलेजे के टुकड़े को, हमारे बच्चे को गोली मारी है। इसीलिए तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। तुम हमेशा सच के लिए खड़ी होती हो ना। आज तुम्हारे भाई की बात निकली
तुम कमजोर पड़ गए। नहीं अनमोल, तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। माँ, हम सच्ची अपने भैया के साथ नहीं खड़े हैं, हम बस सच के साथ खड़े हैं माँ। और तुम्हारा सच ये है कि उदय चौधरी ने गोली नहीं चलाई। यही ना? अब एक बार हमारी बात क्यों नहीं समझ रही? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है अनमोल कि झूठ बोलकर उसे छुपा लिया जाए। अरे हमारा जिगर का टुकड़ा, हमारा बच्चा खून से सना हुआ था। यहाँ उसके दिल पर उदय चौधरी ने गोली मारी थी और तुम्हारा भाई उदय चौधरी बिल्कुल ठीक सामने बंदूक लिए खड़ा था। फिर भी तुम कह रही हो कि उदय चौधरी ने गोली नहीं मारी। वकील साहब, आप अनमोल को छोड़िए, हमारा बयान दर्ज कीजिए, हम सब वहीं पर थे। देखिए, गवाही सिर्फ और सिर्फ चश्मदीद की मानी जाती है। आप बयान दे भी देंगे तो भी उदय चौधरी को हम जेल में नहीं रख सकते। जब तक चश्मदीद गवाह या फिर जिस पर हमला हुआ वो आरोपी के खिलाफ बयान नहीं देते, तब तक पुलिस कस्टडी में उदय चौधरी को नहीं रख सकते। 2 मिनट में रिहा करना होगा पुलिस को उसे। नहीं, हमारे बेटे का हत्यारा बचना नहीं चाहिए। कुछ भी करिए, पर उदय चौधरी बाहर नहीं आना चाहिए। एक्सक्यूज मी। अनमोल, रजत इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा। अरे भले तुम्हारे लिए वो कोई मायने नहीं रखता हो, लेकिन हम सबकी दुनिया है वो। जब कलेजे का टुकड़ा एक एक सांस के लिए तड़प रहा हो ना, तो उसके माँ बाप पे क्या बीतती है ये सिर्फ वो ही जानते हैं अनमोल। आज हमारा बेटा अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है और उस लड़ाई में उसको धकेलने वाला तुम्हारा भाई उदय चौधरी है। और उसके बाद भी तुम सच का साथ नहीं देना चाहती, जबकि हमारे रजत ने कितना साथ दिया तुम्हारा। अगर तुमने हमारे बेटे के हत्यारे को रिहा करवाया तो हम समझ जाएंगे कि हमारा रिश्ता, हमारा विश्वास सब झूठा था। अगर तुमने एक बार भी हमें दिल से मां कहा है ना, तो तुम्हें आज अपनी मां के साथ खड़ा होना पड़ेगा, वरना आज के बाद से हमारे सारे रिश्ते खत्म। दो घंटे हैं तुम्हारे पास, सोच लो तुम्हें क्या करना है। मायके वालों के साथ रिश्ता निभाना है या ससुराल वालों को न्याय दिलवाना है। चलो दीपू। एक तरफ सच की धुंध है तो दूसरी तरफ गलतफहमी का धुआं। इस द्वंद में किसी न किसी रिश्ते की बलि चढ़ेगी। कैसी परीक्षा है ये?
रजत जी, अनमोल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो और इतनी उदास क्यों हो? रजत जी, सबको यही लग रहा है कि हम अपने भैया को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपको तो पता है ना, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बोलिए, आप भी वही बोलेंगे ना जो हम बोल रहे हैं? बोलिए। चाची, चाची क्या हुआ? आप इतनी वीक क्यों लग रही हो? ये लो वाटर। नहीं देव, हम पानी नहीं पी सकते, आज हमारा व्रत है। वो हस्बैंड को सेव करने वाला क्या, जो दादी ने मुझे स्टोरी सुनाई थी? अरे जल्दी आओ सब, करवा चौथ की पूजा का समय हो गया है। हम सब हर साल यही पूजा करते हैं। आप चाहें तो आप भी हमारे साथ पूजा में शामिल हो सकती हैं। चाची, आप पूजा नहीं करोगी? करेंगे ना। तुम्हें रजत के लिए पूजा करनी है ना? टेंशन मत लो, मैं जानती हूँ तुमने रजत के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। अनमोल, वैसे तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन इस वक्त रजत का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर वो चाहे किसी के भी व्रत या किसी के भी प्रेयर से। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।